NCERT 10th क्लास ज्योग्राफी लेसन 5 चैप्टर का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी में छिपे जिन मूल्यवान पदार्थों को हम प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? आंसर है कोयले को। नेक्स्ट है, किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई एक कोयला उत्पादक राज्य का नाम लिखो। आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभ्रक उत्पादक किसी एक राज्य का नाम लिखिए। तो अभ्रक जो है वो राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा राज्य उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खेतड़ी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तांबा। नेक्स्ट है, अलौह खनिज के कोई दो उदाहरण दें। अलौह खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है, तो ये है तांबा और सोना। नेक्स्ट है, कौन सा अधात्विक खनिज प्लेटों अथवा पत्रण क्रम में पाया जाता है? ये है अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल के किस जिला में लगाया गया है? कुल्लू मणिकर्ण में। नेक्स्ट है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी HVJ गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीक के द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है? आंसर है फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। नेक्स्ट है, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किन ऊर्जा अणुओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरल ईंधन गाड़ियों में इन दिनों देश में लोकप्रिय हो रहा है? आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG। नेक्स्ट है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम बताओ। कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत तथा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने अणु ऊर्जा संयंत्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर रहेगा तारापुर अणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज के 4 उपयोग बताओ। आंसर रहेगा इसका उपयोग इस्पात बनाने, ब्लीचिंग पाउडर, रंग रोगन तथा बैटरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, किन ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है और क्यों? इसका आंसर रहेगा कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति जैविक ईंधनों के गलने से या सड़ने से हुई है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिक खनिजों का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा भूवैज्ञानिक खनिजों का वर्गीकरण उनके विविध रंगों, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध किस्मों के आधार पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? आंसर कोयले को काला सोना कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है और कई उद्योगों का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिजों के 3 उदाहरण दीजिए। सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज तथा टीन धात्विक खनिजों के उदाहरण है। नेक्स्ट है, अधात्विक खनिजों के उदाहरण 2। तो अधात्विक खनिज जो है वो पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला तथा पोटाश है। नेक्स्ट है, भारत के 3 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। मुंबई हाई, गुजरात, असम। नेक्स्ट है, अयस्क किसे कहते हैं? आंसर रहेगा अयस्क से अभिप्राय है खनिज कई अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन से बना होता है। इस मिश्रण या संचयन को अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।
आंसर है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा तथा कर्नाटका। नेक्स्ट है भारत के 4 महत्वपूर्ण मैग्नीज अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताओ। तो ये है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 3 प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। झारखंड, बिहार, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। आंसर रहेगा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किस धातु का उपयोग आरंभ हुआ। तो आंसर है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्पात बनाने में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है। तो इस्पात बनाने में जिन खनिजों का उपयोग किया जाता है वो है कच्चा लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनी किस्म का लोहा मिलता है, इन किस्मों का नाम बताओ। तो भारत में मुख्य रूप से 3 किस्म का लोहा मिलता है। यह 3 किस्में हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक के उत्पादन में भारत का संसार में कौन सा स्थान है। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का संसार में प्रथम स्थान है। हमारे देश में संसार का लगभग 90% अभ्रक उत्पन्न। पार्ट 6 विनिर्माण उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण क्या है। तो इसका आंसर रहेगा जब कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तित करके अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उसे विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी से कागज़, गन्ने से चीनी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताएं। तो इसका आंसर रहेगा जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी एक महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य का नाम बताओ। तो इसका आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। आंसर कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। तो आंसर रहेगा सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कब लगाया गया। आंसर 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट है मीटर गेज के इंजन टेल्को द्वारा कहाँ बनाए जाते हैं। आंसर जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। कृषि एवं खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। तो आंसर रहेगा आधारभूत एवं उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र में लगे 2 उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाने वाले उद्योगों को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो आंसर रहेगा संयुक्त उद्योग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई। तो आंसर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पटसन 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर है पटसन का उत्पादन बढ़ाना एवं गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्के उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जिन उद्योगों में हल्के कच्चे माल का उपयोग होता है और हल्का माल तैयार होता है उन्हें हल्के उद्योग कहा जाता है। जैसे बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनों का निर्माण आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के 4 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम बताइए। तो इसका आंसर रहेगा औरंगाबाद, सोलापुर, पुणे, मुंबई, जलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में स्थित होने के कोई 2 कारण बताइए। तो इसका आंसर रहेगा यहाँ जूट उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है और दूसरा सस्ती एवं बड़ी संख्या में श्रमिक मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के
दो महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो ये है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख कारणों के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है आधारभूत उद्योग और दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती कपड़े का आधुनिक उद्योग कब आरंभ हुआ? आंसर रहेगा 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? आंसर, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कपास है, जो भारत की खेतों में पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े का उत्पादन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है? आंसर रहेगा मिल, शक्ति चालित करगा तथा हथकरघा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्रों के नाम लिखो। आंसर रहेगा मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताओ। तो इसका आंसर रहेगा अमृतसर, धारीवाल, लुधियाना, पंजाब, मुंबई, बेंगलुरु, जामनगर, कानपुर, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी की कुल कितनी मिलें हैं और इनमें से कितनी सहकारी क्षेत्र में है? तो इसका आंसर रहेगा भारत में कुल 460 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 256 सहकारी क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर रहेगा लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूने का पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम में किस वस्तु का विशाल कारखाना है? तो इस्पात का कारखाना है। पार्ट 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आंसर रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH7। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण व रखरखाव कौन करता है? आंसर है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है शेरशाह सूरी मार्ग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर रहेगा उनकी देखरेख करना। नेक्स्ट है, भारत के कौन से राज्य में सड़क का घनत्व सबसे ज़्यादा है? आंसर है केरल। नेक्स्ट है, भारत की सड़कों का औसत घनत्व क्या है? आंसर रहेगा 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। नेक्स्ट है, कौन सा पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर स्थित है? कोलकाता। नेक्स्ट है, देश का बृहत्तम पतन कौन सा है? आंसर मुंबई पतन। नेक्स्ट है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया था 1953 में। नेक्स्ट है, व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से अन्य स्थान तक ले जाने को क्या कहा जाता है? आंसर है परिवहन। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों का निर्माण किससे किया जाता है? तो पक्की सड़कों का निर्माण कंक्रीट तथा कोलतार से किया जाता है। नेक्स्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर रहेगा संचार। नेक्स्ट है, भारत में रेलवे कब से चली आ रही है? 1853। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार टेलीफोन सेवा 1881-82 में कहाँ आरंभ की गई? आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट है, परिवहन के 5 साधनों के नाम बताइए। आंसर है वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, पाइपलाइन परिवहन। नेक्स्ट है, संचार के 4 साधनों के नाम बताइए। टेलीफोन, डाक और तार, रेडियो, फैक्स और इंटरनेट। नेक्स्ट है, जनसंचार क्या है?
जनसंचार जो है वो संदेश जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रतिक्रिया को जनसंचार कहते हैं। नेक्स्ट है, रेलवे के किन्हीं 3 क्षेत्रों के नाम तथा उनके मुख्यालय के नाम बताइए। पहला है उत्तरी रेलवे, मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिणी केंद्रीय रेलवे, मुख्यालय सिकंदराबाद। नेक्स्ट है दक्षिणी रेलवे, मुख्यालय बेंगलोर। नेक्स्ट है, भारत के किन्हीं 4 अंतर्राष्ट्रीय वायुपथों के नाम बताइए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताओ। नंबर 1 गंगा नदी जलमार्ग, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कुछ पत्तनों के नाम बताइए। तूतीकोरिन, चेन्नई, इंदौर और विशाखापट्टनम, पारादीप। नेक्स्ट है, जनसंचार के साधनों के नाम बताओ। टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र। नेक्स्ट है, यातायात के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। वाहन, रेलें, वायु, पोत, नौकाएं आदि। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है और इसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। मनाली लेह सड़क मार्ग और इसकी ऊंचाई जो है वो 4270 मीटर जो है वो है। ये सबसे लंबा जो है वो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। नेक्स्ट है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। आंसर 5700 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत में आम लोगों के लिए डाक सेवाएं कब शुरू की गई। आंसर है, भारत में पहली बार आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए डाक सेवाएं 1837 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार तार सेवाएं कब और कहां आरंभ की गई। आंसर है, सर्वप्रथम कोलकाता में तार सेवाएं 1851 में आरंभ की गई। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार सबसे पहले किस देश ने किया। तो आंसर है, अमेरिका ने। नेक्स्ट है, इंटरनेट और कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर व्यक्तिगत और इंटरनेट संचार के साधन है जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। धन्यवाद।